तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआईसी स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि आपका शुरू से स्टेप बाय स्टेप आपका ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको टेंस सिखाएंगे। इसमें आपको बेसिक से एकदम आप शुरू से आप सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि आप लोग इसमें टेंस अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये अगर वीडियो आप देखेंगे तो पूरा आपको ये समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोग भूलेंगे नहीं, ये जानिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट नहीं करेंगे, ठीक है, और एकदम शुरू से बेसिक लेवल से सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये थंबनेल देख लिए हैं, इसमें आपको टेंस तो रहेगा पूरा, लेकिन आपको पहले इंडेफिनिट टेंस रहेगा कौन कौन आपको ये देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लेट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए टेंस कई प्रकार के होते हैं। पहले टेंस ये देखिएगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें टेंस में आपको ये आप समझिएगा कि टेंस आपका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पहला आपका कौन सा है, टेंस कितने, कुल टेंस कितने होते हैं। अगर कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं, यहाँ देखिए कुल टेंस आपको 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन है, पहला आपका है प्रेजेंट, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है पास्ट, ठीक। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है फ्यूचर, ठीक है, समझ गए। और हर एक टेंस में आपको चार चार होते हैं, ठीक है। तो 4 तिहाई 12। तो प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ऐसे ये आपका पास्ट वाले में भी ऐसे ही है। अब देखिए इसमें पास्ट वाले में भी आपका प्रेजेंट ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर वाले में भी आपका ऐसे ही है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए आपको एक एक आपको दिखा देते हैं, पहले वो दिखा देते हैं, ठीक है। तब आपको इंडेफिनिट टेंस आपको शुरू करेंगे, ठीक। पहले इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। 1 मिनट यहीं से देख लेते हैं, 4 दिखा देंगे, जल्दी जल्दी देखिएगा, तब आपको टेंस हम शुरू कर देंगे। देखिए ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मतलब आपका क्या रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, समझ गए। चलिए देखिए आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको देखिए जो काम रोज होता है या अभी हो रहा है वही आपका इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया पहला, ये आपका क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखिए बी क्या है, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखिए आपका इधर आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए पी आपका क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सी क्या है, इसको देखते हैं, ठीक। देखिए सी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, समझ गए। चलिए आगे चलें। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या है, इसको देखते हैं ना। अब देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। देखिए ये आपका डी आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका अभी हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब ऐसे ही आपका पास्ट का होता है, ये देखिए आपका सभी आपका दिखा दे रहे हैं, ठीक। पास्ट का भी देख लेते हैं। देखिए पास्ट टेंस में भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट होता है, फिर आपका क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फिर आपका क्या होता है पास्ट परफेक्ट होता है, फिर आपका क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके नीचे आपका फ्यूचर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस इधर है, फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 4 हो गया। तो हर का ये आपका हर आपका 4 4 बनता है, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 12 सेंटेंसेज हो गया, समझ गए। टोटल हमारा 12। अब चलिए हम आपको इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। ये देखिए अफर्मेटिव है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी हम दिखाएं आपको होता है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। फार्मूला आपका है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर क्या कहता है, रूल क्या कहता है, इसको देखिएगा। रूल आपको ये कहता है, देखिए आपका आई वी यू दे के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और आपका आई जो आई है, आई वी यू दे के साथ आपका कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म। और देखिए ही सी इट नेम के साथ ये आपका फर्स्ट फॉर्म में यस और ई एस लगता है, ठीक है।
ये आई वी यू दे आपको बहुवचन है जिसको प्लूरल नंबर कहते हैं, और ये आपका ही सी इट नेम ये एक वचन है जिसको सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब देखिए आपका एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे ये चार लिया गया है, ठीक है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वी रीड बुक, वह किताब पढ़ता है, ठीक। हाँ, वी मतलब हम होता है या हम सब होता है, रीड मतलब पढ़ना, बुक मतलब किताब। हम सब किताब पढ़ते हैं या हम किताब पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, यू स्पीक इंग्लिश, यू मतलब तुम होता है, स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी बोलते हो। दे वॉच टीवी, दे मतलब वे होता है या वे सब, वॉच मतलब देखना, टीवी मतलब टीवी, वे सब टीवी देखते हैं, ठीक है। समझ गए। और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कि आपका पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे एग्जांपल, वह स्कूल जाता है, वह बाजार जाता है, वह क्रिकेट खेलता है, ता है, ती है लास्ट में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। चलिए आपको नेक्स्ट आपको बता दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव देखिए क्या है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक में भी आपका क्या होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर, आपका फार्मूला क्या होगा, आपका सब्जेक्ट डू डज नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। अब देखिए रूल क्या कह रहा है, रूल आपका रूल नंबर रूल क्या दिया है, ये जो आपका एक वचन है आई वी यू दे के साथ आपका डू, देखिए डू नॉट लगेगा, आई वी यू दे के साथ आपका क्या लगेगा, डू नॉट, और ही सी इट नेम के साथ आपका डज नॉट, समझ आ गया। अब देखिए जैसे किताब, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, यहाँ देखिए इसका हिंदिया होगा मैं क्रिकेट नहीं तो खेलता हूँ, तो आई के साथ क्या है यहाँ पे देखो डू नॉट है ना, तो यहाँ ऊपर डू नॉट लगेंगे, तब प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब देखिए वी डू नॉट रीड बुक मतलब हम डू नॉट, वी मतलब हम होता है, डू नॉट मतलब नहीं माना जाएगा यहाँ पर, रीड मतलब पढ़ना, बुक मतलब किताब, हम सब किताब नहीं पढ़ते हैं। देखिए क्या है, तीसरा क्या है, दे डू नॉट वॉच टीवी, वे सब टीवी नहीं देखते हैं। चौथा देखिए क्या है, अभी आपको एग्जाम्पल बहुत कराएंगे। देखिए ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आगे चलें। चलिए अब देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। अब आपका निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वही चीज़ था ना जी, ये दो बार हो गया था, चलिए वही है ना। इसमें आपको ये मेन इम्पॉर्टेंट यही आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला और ये, ठीक है, समझ गए। चलिए आपको एग्जाम्पल आपको आता है, चलिए नेक्स्ट चले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्या है इसको देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में आपका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में आपका ये जो डू डज है ये पहले आ जाएगा, तब सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आपका एग्जाम्पल क्या दिया है इसको देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू मतलब क्या, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब देखिए डू दे वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब आपका क्या हो गया, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें, अब यहाँ पे देखिए आपका आ गया है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मतलब आपका कब क्यों कहाँ ये सब आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अब देखिए वाई डू यू क्राई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई डू यू क्राई मतलब तुम क्यों चिल्ला रहे हो। देखिए व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है, समझ गए। अब देखिए वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहता है, ठीक है। अब ये आपका देखिए वाई डज सी लॉफ, वह क्यों हंसती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आपको आगे दिखा देते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन वर्ड था। अब देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको अभी हम बताएं इसको। आई वी यू दे के साथ आपका क्या रहेगा, आई वी यू दे के साथ आपको डू, और ही सी इट नेम के साथ आपका क्या होगा, डज होगा, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट आपको आगे बता देते हैं। अब देखिए इसमें इंडेफिनिट वाले में ये इसका मतलब समझ जाइएगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है,
देखिए आपका ए का मतलब टेंस आपको अक्सर 5 प्रकार के वाक्यों में बनाते हैं। देखिए अफर्मेटिव है, छ होता है, एक का छ होता है, ठीक है, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया? ये मीनिंग आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। चलिए आपका तीनों आपको बता दिए हैं, ठीक है। अफर्मेटिव का फार्मूला ये है, देख लीजिएगा। अफर्मेटिव आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। एक मिनट, चलिए अब देखिए आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। एग्जाम्पल में भी आपको इसको एग्जाम्पल को याद कर लेना है और जान लेना है। देखिए ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। सी रीड्स बुक, वह किताब पढ़ती है। वही अफर्मेटिव वाला है, पहला ही हम आपको ये बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आपका, अब देखिए इसमें आपका क्या है, निगेटिव में आपका ये निगेटिव वाला फार्मूला है, ठीक है। निगेटिव वाला भी फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये आपका निगेटिव का फार्मूला है और एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये है स्ट्रक्चर, ठीक, समझ गए। और ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक। तो इसको भी आप लोग देखिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। अब इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव का फार्मूला ये रहा, ठीक। इंट्रोगेटिव का फार्मूला ये रहा। और एग्जाम्पल ये, इसमें आपका क्या शब्द पहले आएगा, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम पतंग उड़ाते हो, ये सब आएगा, ठीक है। देखिए डज सी रीड ए बुक, क्या वह किताब, क्या वह एक किताब पढ़ती है, समझ गया। अब चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। ऐसे भी आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का है। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा ये देखिएगा। इसमें आपका स्ट्रक्चर देखिए, फार्मूला ये आपका डू डज नॉट प्लस सब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अब वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, समझ गया। चलिए आगे आप देखिएगा। अब देखिए डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट आपको आगे आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला भी फार्मूला यहाँ पे है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, समझ गए। वाई डू यू लाइव लव, तुम क्यों हंसते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 24। अब क्वेश्चन वर्ड में ये क्या हो जाएगा इसका देखिएगा, ये भी आपको फार्मूला याद कर लेना है, ठीक। और ये आपको एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ गए। छोटा रूल ये आपको डू डज किसके साथ लगाना है ये भी आपको याद ही करना है। देखिए क्या है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, समझ गया। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए हिंदी में है अफर्मेटिव, आपका हिंदी सहित एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव में क्या है, ये हिंदी सहित है, ये आपका निगेटिव का है, ठीक। डज नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड का, ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन वर्ड का है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव। अब आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपका क्या था पूरा, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस पर हम पढ़ा कर बताएंगे आपको लाइव में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।